मानता हूँ, मैं तेरी बंदगी करता हूँ, मैं तेरी भक्ति करता हूँ, ये मेरी लियाकत है, ये मेरी खूबी है ना। ये बिल्कुल, अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गलतफहमी में है। वो गलतफहमी में है कि हाँ प्रभु मैंने तुझे चुना है, मैं तेरी बंदगी करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तुझे महिमा देता हूँ ना। वो कहता है परमेश्वर कि मैंने तुझे चुना है। क्या करा है? मैंने तुझे चुना है। सॉरी, ध्यान देना। एक बार एक लड़का था और उसकी जो आंखें थी थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब अगर वो भाई संदीप की तरफ देख रहा है तो ऐसा लगता था कि वो इधर देख रहा है। होती है ना हेडलाइट, अब वो जैसा बनाया उसने वैसा था। तो उससे किसी ने कहा यीशु मसीह कैसे दिखाई देते हैं? तो वो लड़के ने हाथ उठाया और बोला मेरे जैसे दिखाई देते हैं और मैं उनके जैसा दिखाई देता हूँ। तो सब लोग हंसने लगे, बोले यार तू तो तीरा है, पंजाबी में बोलते ना, क्या है तेरा तो। अगर कोई भाई ऐसा हो और बहन हो तो प्लीज, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर ऐसा बुरा मत मानना, ओके। वो कहता है नहीं मैं प्रूफ कर सकता हूँ बाइबल से। बोला नहीं यार तेरा तो देखना डिफरेंट है, प्रभु तो अच्छे ठीक अच्छे देखने में, लेकिन तू तो ऐसा नहीं दिखाई देता। वो कहता नहीं मैं प्रूफ कर सकता हूँ बाइबल से। और उसने निकाला उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 26 आयत में निकाल के बोलता है कि यहाँ पढ़ लो, प्रभु ने लिखा कि मैंने तुझे अपनी समानता और अपने स्वरूप में, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। बोला मैं जैसा भी बनाऊं, मेरे बाइबल मेरे प्रभु के वचन के मुताबिक मेरे को प्रभु ने अपने जैसा बनाया। इसलिए कभी भी कोई ऐसा मत सोचना कि मैं दिखने में कैसा लगता हूँ, या मैं ऐसा लगता हूँ, या मेरी शक्ल ऐसी है, या मेरा शरीर ऐसा है, या मेरी बॉडी ऐसी, या मेरी लाइफ ऐसी। नो, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और ये तेरी खूबी लियाकत नहीं है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। अगर आज आप यहाँ शांति से बैठे हैं तो ये भी आपकी खूबी लियाकत नहीं है, प्रभु ने आपकी चोन की है, फिर आप यहाँ बैठे हैं। बिगर प्रभु के चुने कोई इंसान इस जगह पे बैठ नहीं सकता, कोई परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकता, कोई इसे अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने ये समय ठहराया, परमेश्वर ने ये टाइम ठहराया कि आप उसकी उपस्थिति में आ सके। क्या इंसान की ऐसी खूबी है, क्या इंसान की ऐसी लियाकत है, क्या इंसान इतना अच्छा है कि वो पवित्र महाप्रतापी स्वर्गव्यापी स्वर्गयानी सब नामों में श्रेष्ठ महापवित्र परमेश्वर उसकी उपस्थिति में मैले कुचले कपड़े वाला आ सके? आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक भीख मांगने वाला बंदा जिसके कपड़े फटे हों, जिसकी हालात बहुत खराब हो, महीनों से नहाया ना हो, क्या वो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मिल सकता है? वो तो बहुत दूर की बात रही, अच्छा खासा अच्छे कपड़े पहने हुआ अच्छा खासा इंसान भी हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट ऐसे जाके नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसका एक रुतबा है, उसकी एक हैसियत है, उसकी एक इमेज है। ऐसे ही परमेश्वर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो सृष्टि को बनाने वाले हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि आप उनकी उपस्थिति में जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि आप उनकी उपस्थिति में जाके मिल रहे हैं उनसे, ये कितनी बड़ी बात है कि वो कह रहा है कि मैंने तुझे चुन लिया, उसने हमें चुन लिया। किस लिए? कि हम फलदार हो, फ्रूटफुल हो, हमारे अंदर परमेश्वर के दान वरदान हो, ब्लेसिंग हो, आशीषें हो, चंगाई हो। परमेश्वर ने हमें देने के लिए चुना है। हालेलुया। तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम लेने वाले हैं, क्या हमें लेना आता है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम फलदार हो। ये हमारे कैरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे नेचर के ऊपर निर्भर करता है। क्या हमारा नेचर, हमारा स्वभाव
रब्बी स्वभाव है? क्या वाणी को फॉलो करने वाला है? क्या वचन को फॉलो करने वाला है? क्या प्रेयर करने वाला है? क्या परमेश्वर का भय हमारे अंदर पाया जाता है? क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? क्या हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं? मेरे प्रियो, खुदा के पास किसी बात की कमी नहीं है। स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। किसकी सड़कें हैं? सोने की सड़कें हैं स्वर्ग के अंदर। और वो हमारा परमेश्वर जिसने ऐसी बुद्धि एक इंसान को, ऐसा विवेक, ऐसी सद्बुद्धि दे दी, जिसने एरोप्लेन बना दिए। किसने बनाया? इंसान ने। किसने बनाया? कंप्यूटर किसने बनाया? आज जितनी टेक्नोलॉजी संसार में दिखाई देती है, इसको बनाने वाला कौन है? वो आपके जैसा इंसान है। और परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो कहता है, मैं अगर अब्दुल कलाम को बना सकता हूँ, जो भारत को इतनी बड़ी ताकत देता है, तो मैं आपके साथ पक्षपात नहीं करता, मैं आपको भी कुछ भी बना सकता हूँ। पर क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? हेलो, आप बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप बनने के लिए तैयार? क्वालिटी है क्या आपके अंदर? क्वालिटी है? आज हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। परमेश्वर हमें बनाने के लिए तैयार है। क्या हम वो क्वालिटी रखते हैं? क्या हम वो जिज्ञासा रखते हैं? क्या वो चीजें, वो बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं कि परमेश्वर में बनाए? अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको एक सॉफ्टनेस में बनना पड़ेगा। आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है, वो सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कुम्हार जब किसी चीज का आकार बनाता है तो वो मिट्टी इतनी सॉफ्ट बनाता है, वो मिट्टी इतनी सुंदर बनाता है, उसको अच्छे से गूंथता है, उसको बारीक करता है, उसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी होती है और वो कुछ भी आकार उसको दे देता है। ऐसे हमारा मालिक हमें आकार देना चाहता है। पर क्या हमारी लाइफ सॉफ्ट है? क्या हमारी जीवन रूपी मिट्टी ऐसी है कि परमेश्वर हमें कुछ भी बना दे? आज इस बात को अपने लड़ मानो कि प्रभु ने आपको चुना, और धन्यवाद दिया करो। क्या प्रभु, हम पापी, हम मैले कुचले लोग इस योग्य थे कि प्रभु आपने हमें चुन लिया। क्या हमारे अंदर ऐसी खूबी लियाकतें पाई जाती हैं? परमेश्वर आपने हमें चुन लिया कि हम संडे को आपकी हजूरी में आके बैठे और आपके मधुर वचनों को सुने, आपके वायदों को अपने जीवन में लें, आपकी उन प्रॉमिसों को अपने लाइफ में लें, आपके उन फ्रूट्स को अपने लाइफ में लें। आज हमें समझना पड़ेगा। आज जो पवित्र आत्मा में सिखा रहा है उसको अपने जहन में उतारना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखाई देते हो, आप कैसे हो। ये बात मैटर करती है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो। ये बात मैटर करती है कि आपको यीशु ने अपने खून से खरीदा है और उसका एक वायदा है, मैंने आपको चुना और इसलिए चुना कि आप फलदार हो और आपका फल बना रहे। हालेलुया। शास्त्र बोले रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 28 आयत। परमेश्वर के हजारों वायदे हमारे साथ हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है, हमें चुना है। संसार में इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, वो नहीं चुने गए, पर आप चुने गए हैं। बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, पर वो नहीं चुने गए। उनके कानों में पवित्र शास्त्र नहीं पहुंचा, उनके कानों में वचन नहीं पहुंचा, पर आपके कानों में वचन पहुंचा। आप धन्य लोग हैं, आप एक स्पेशल लोग हैं, आप परमेश्वर के चहीते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। क्या लिखा है वहां? क्या लिखा है? रोमियो 8 की 28। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सोच रहा हूं कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। आप उस जगह के नजदीक हैं जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। आप उस जगह के नजदीक हैं जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। पढ़े, ओ जीसस, ऊंची आवाज से। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? कौन भला कर दिया? सारियां वस्ता रल के। जो लोग, अभी मैंने एक बात बताई और वो बात ये थी कि आपने खुदा को नहीं चुना, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, पर परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप फलदार
परमेश्वर ने तो अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। उसने तो कहा मैंने तुझे चुन लिया है, तू जैसा भी है मैंने तुझे अपने समीप बुला लिया है, अब बारी तेरी है। क्या तू परमेश्वर से प्रेम करता है? अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता तो तेरे जीवन में घटने वाली प्रत्येक चीज तेरे फायदे के लिए। मैं आपको बताता हूं, एक साइड परमेश्वर की है जो आसानी से मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? आसानी से मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं आसानी से कैसे मिलती है। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो दोनों हाथ उठा के बोलो, ये कैसा साथ है? हालेलुया। सुनिए, एक परमेश्वर है जिसकी तरफ से आपको आसानी से मिल जाता, आसानी से कुछ नहीं करना पड़ता, और एक आपकी साइड है जिसको बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। सुनिए, ध्यान दीजिए, ऐसे करो करो। कितनी मुश्किल हुई है? हेलो, कितनी मुश्किल हुई है? लंबा सांस लो, सब लोग लंबा सांस, आशीष मिलेगी। कितनी मुश्किल हुई है, कितना पैसा पे किया, कितना जोर लगाया, कितना, ये आपको बिल्कुल आसानी से मिल रहा है और इसी से आप चल रहे हैं। साह चल रहे हैं ते तुसी चल रहे हो, जे साह रोके ते तुसी रोके ते एदे ले तुहानू कुछ नहीं करना पै रहा, कोई कीमत नहीं चुकानी पै रही, किसी तरीके का कोई पे नहीं करना पै रहा, बड़ी आसानी के नाल परमेश्वर तुहानू साथ दे रहा। ये तो है परमेश्वर की ग्रेस, ये तो है परमेश्वर की ग्रेस। वो कहता कि मैंने तुहानू चुन लिया कि तुसी फलदार हो अते तुहाडा फल कायम रहे। अब बारी तुम्हारी है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके क्या करती हैं? भलाई करती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी साइड है वो पेनफुली है, मतलब दर्द से भरी है। आप वाली साइड, इंसान की साइड दर्द से भरी है। बिगर दर्द के कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। पृथ्वी है, धरती है, वो अपने मालिक से प्यार करती है और मालिक उसकी छाती पे हल चलाता है, उसको रौंदता है, उसको पीछे चीरता है, और जब वो चीरी जाती है उसमें बीज बोया जाता है और वो फिर फलवंत होती है। उसको पीड़ा उठानी पड़ती है और उसके बाद वो फल को उगाती है और फिर उसमें से अनाज निकलता है। अगर लेडीज किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जान खतरे में आ जाती है। उस बच्चे का जन्म होता है, उससे पहले उसकी सांसें अटकी होती हैं, वो मर भी सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को खतरे में डाल के बच्चे को जन्म देती है। इतना पेन होता है, बहुत ज्यादा, वो मर भी सकती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद उसे बड़ा आनंद मिलता है। धरती का सीना चीरा जाता है, उस सीने को चीरने के बाद जब फल होता है उससे उसको आनंद मिलता है। और जब ऐसे ही अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो उसे आनंद मिलता है, पर उससे पहले उसे दर्द मिलता है, उसे पेन मिलता है। बिगर दर्द के कोई भी रिलीफ नहीं है, बिगर पेन के कोई रिलीफ नहीं है। आपकी साइड से, इंसान की साइड से। पनिशमेंट के बिगर कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। बाउंड नहीं तो छुटकारा नहीं, बीमारी नहीं तो चंगाई नहीं। जब तक इंसान बीमार नहीं होगा तो चंगाई नाम के शब्द को कोई जानेगा भी नहीं। कि जानेगा? हेलो, जे ताप चढ़ेगा ताई ताप की होगा, लेगा ताप पहले, फिर जे बीमारी आई ताई चंगाई आई, जे बीमारी नहीं थे चंगाई भी नहीं है। जे तुसी बीमार ना होंदे, जे मैं बीमार ना होंदा ते यीशु नूं कोड़ियां दी मार खाण दी लोड़ नहीं सी। जे तुसी पाप ना करदे, मैं पाप ना करदा ते यीशु नूं सूली चढ़न
ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। मैं आज इतने खड़ के तुहानू बाणी सुना रहा। जे मैं प्रभु नाल प्यार करदा ते प्रभु दी ग्रेस मेरे उत्ते उतरदी है ते परमेश्वर मैनू रेवलेशन दिंदा है ते मेरा माइंड खुल जाता है ते मेरे कोले स्वर्गीय गल्लां आउंदियां ते ओह मैं तुहानू सुनाउंदा। प्यारिओ अज जान लो, दुख दे बगैर सुख कदे भी प्राप्त नहीं होता। जे तुहाडी जिंदगी च अज दुख आ गया ते रो ना, पीटो ना, अंदरों आनंद बनाओ कि मेरे रब्बा हुण सुख नेड़े है, क्योंकि ये दुख इस गल दी निशानी है कि इहदे बाद सुख आ रहा। ये बंधन इस गल दी निशानी है कि मैं छुड़ाया जा रहा। ये बीमारी इस गल दी निशानी है कि मैं चंगा हो जा रहा। ये गरीबी इस गल दी निशानी है कि मैं धनवान बनन जा रहा। प्यारिओ जो साडी साइड है ना, वो इस गल नूं दर्शाउंदी है कि सानू दर्द सहना पैना है, फिर रिलीफ मिलना। बिगर दर्द दे रिलीफ नहीं है, बिगर दर्द दे रिलीफ नहीं है। यूसुफ पुलिस घर दे विच चला गया, बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द सी। जो दर्द सह गया, पीड़ा सह गया ते उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था सांभण वाला बन गया, फाइनेंस को मैनेज करने वाला बन गया। वो तो पहले कितने सी, वो पुलिस घर में सी, उत्थे उन्होंने बाउंड किया होया सी, उत्थे उन्होंने कैद किया होया सी। लेकिन जो वो रिलीज होया तो बड़ी महिमा वो सर के उत्ते सी। सारे देश का अर्थव्यवस्था सांभण वाला सी, चलाने वाला सी। मेरे प्रियो आज मैं तुहानू दस रहा, तुहानू परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि तुसी बहुत बढ़ के खड़ जाओ, ना बोलो, ना चलो, ना सोचो, ना कुछ करो। पर परमेश्वर ने तुहानू इसलिए बुलाया कि तुसी फलदार हो। की हो? फलदार हो। पर ये डिपेंड तुहाडे उत्ते करदा कि तुसी किवें बोलना, कि तुसी दर्द नूं सह सकदे हो, कि तुसी दर्द नूं सह सकदे हो। जिवें एक मां अपने बच्चे को जन्म देने के वेले दर्द नूं सहंदी है और उसके बाद उन्होंने वड्डा आनंद मिलदा। धरती जदों चीरी जाती है, उसदे विच बीज बीजिया जाता है और जदों उसदे विच फसल हरियाली लहर आउंदी है, उन्होंने बड़ा आनंद मिलदा, उसदे बीजण वाले नूं आनंद मिलदा। इसे तरीके दे नाल जदों तुसीं दर्द नूं पार करके जाओगे तुहानूं आनंद मिलेगा, तुहाडे सज्जन परमेश्वर नूं आनंद मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आज दो गल्लां परमेश्वर ने तुहाडे नाल कीतियां। पहली गल कि तुहानू परमेश्वर ने चुनिया। ये अज तो बाद भुल के भी ना कहना कि प्रभु मैं तेनू चुनिया, मैं तेरी बंदगी करता, मैं तेरे भवन में चलिया। वो मेरी तो औकात ही नहीं है। मैं तो उत्तों जो मेरा मालक मैनू देखदा है ना, मैं तो कीड़े मकोड़िया तो भी शोरा दसदा। वो तो महापवित्र है, मेरी हैसियत औकात नहीं कि मैं उसके समीप जा सका। ये तो उसकी कृपा जड़ा उन्हें मेरे नाम लैके बुलाया। वो कहता कि मैं तेरी सूरत अपने हाथों में खोदी है, कहना मैं तेरी सूरत अपनी हथेली में खोदी है। मैं तेनू ना प्यार कर। कौन है जो हमसे ऐसा प्यार करेगा? उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने हाथों में कील ठुकवा ली, कांटों का ताज उसे पहनाया गया, घसीट के उसे ले जाया गया, उसके मुंह पे थूका गया। कौन है? एक गाली नहीं मेरे लिए कोई सह सकता, लेकिन उसने इतना गुस्सा, ये उसका प्यार। आज हमें सीरियस होने की जरूरत है। क्या हम इस योग्य हैं? क्या हम उस दर्द को सह सकते हैं? क्या हम उसके हुक्मों की पालना कर सकते हैं? क्या हमें उससे इतना प्रेम है? आइए हम अपने पैरों पे खड़े हों। थैंक यू जीसस, सो वंडरफुल मास्टर। आज परमेश्वर ने आपको ये बताया कि प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए क्या फलदार हो। आज परमेश्वर कह रहा है, कहते हैं
जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भला करती है। आइए हम आज परमेश्वर से ऐसा प्रेम करें कि हमारे जीवन में भलाई उतरे और हम ये जान के कि हमें परमेश्वर ने चुना है इसलिए कि हम फलदार हो। आज एक भी खाली नहीं जाएगा। आज अपने आप को खाली करो अपनी आंखों को बंद और अपने परमेश्वर की और अपने ध्यान को लगाए कि प्रभु सचमुच हमें पता भी नहीं था कि आपने हमें चुना है, आपने हमें रखा है, आपने हमें ठहराया है कि हम फलदार हो। अब प्रभु हमारी बारी है कि हम हर दर्द को सह के, हर पीड़ा को सह के, हर बंधन को सह के आज हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, चंगाई की ओर बढ़ रहे हैं, छुटकारे की ओर बढ़ रहे हैं, शांति की ओर बढ़ रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा, अपने मनों को तैयार करें आज प्रभु की आशीष लेने के लिए। सब कुछ भुला दें, भुलाए सब कुछ, बनाए 2 मिनट के लिए हम सब कुछ भूल जाए और हम प्रभु के आगे खाली हो जाए। उधेड़ ले अपने आप को, आशीष आ रही है।